तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में क्या देखा था? मिडिल एज कंप्यूटर देखा था। ठीक है, मिडिल एज कंप्यूटर। आज हम देखेंगे मॉडर्न एज कंप्यूटर, मतलब आधुनिक कंप्यूटर की पीढ़ी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है पहली अवस्था। क्या है पहली अवस्था? पहली अवस्था। ठीक, पहली अवस्था की बात की जाती थी वर्ष की, कब से कब तक था। तो ये जो है आपको पहले से बता देता हूँ, अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है और अभी तक तो ईयर से क्वेश्चन नहीं बना है, इसको याद रखिएगा। तो इसको हम लोग लेंगे 1946 से 1954 तक। अब बात की जाए, हम लोग मुख्य पॉइंट को देखेंगे जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। वैसे तो जानने के लिए बहुत सारा है इसमें, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में, लेकिन हम लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मुख्य अव्यय। मुख्य अवयव। ठीक, मुख्य अवयव या इसी को मेन कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसमें मुख्य अवयव क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? निर्वात वाल्व। क्या? निर्वात वाल्व। हो गया। अब बात की जाए मुख्य मेमोरी की। मुख्य मेमोरी कौन सा प्रयोग हुआ था इसमें? पंच कार्ड। क्या? पंच कार्ड। यह याद रखना है। पेपर टेप। या मत कीजिए, इसको और कीजिए। पंच कार्ड और पेपर टेप। क्या? पंच कार्ड और पेपर टेप। अब बात आती है भाषा। भाषा की बात की जाए तो इसमें मशीन भाषा का प्रयोग होता है। कौन सी भाषा का? मशीन। मशीन भाषा का प्रयोग हुआ। इसकी उदाहरण जो मोस्ट एमपी है, इसको स्टार लगा दीजिएगा। उदाहरण से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो उदाहरण क्या है? मार्क मार्क वन। और क्या? यूनिवेक। और क्या? एनीवेक। मार्क वन, यूनिवेक, एनीवेक और क्या? एडवेक। ये सब इसके क्या है? उदाहरण है। बार बार पूछा है ना, इन उदाहरणों को याद रखिएगा। अब आता है दूसरी अवस्था। क्या? दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था 1955 से क्या 1964 तक। इसमें मुख्य अवयव की बात की जाए, मुख्य अवयव, मुख्य अवयव, मेन कंपोनेंट। इसमें क्या था? ट्रांजिस्टर था। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। क्या हो गया? ट्रांजिस्टर हो गया। अब बात की जाए मुख्य मेमोरी की। मुख्य मेमोरी क्या हो गया? मैग्नेटिक कोर हो गया। ठीक, मैग्नेटिक कोर। इसके अंतर्गत क्या है? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। क्या? मैग्नेटिक टेप। याद रखना है, टेप और डिस्क। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। बात की जाए इसमें भाषा। भाषा इसमें क्या हुआ? इसमें भाषा का प्रयोग हुआ असेंबली का, उसके साथ में उच्च स्तरीय का। असेंबली और क्या? उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय और असेंबली भाषा का प्रयोग।
तो IBM सीरीज आया, इसके अंदर बहुत सारे थे। ये हो गया मुख्य ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को पूछा है क्वेश्चन में। मैग्नेटिक कोर, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप आया। असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, उदाहरण IBM। अब देखते हैं हम लोग तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था 1965 से 1974, 65 से 74। अब बात की जाए इसमें मुख्य अवयव की, मुख्य अवयव या मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट इसमें क्या था? IC चिप था। क्या? IC चिप। अब इसको याद रखना है विकास की बात। तो IC चिप का विकास किसने किया है? दो लोगों ने किया है, JS किल्वी, ठीक, और क्या? रॉबर्ट नोई। पूछता है ना, इसको याद रखिएगा। IC चिप का विकास किसने किया है? तो JS किल्वी और रॉबर्ट नोई। अब बात की जाए इसमें मुख्य मेमोरी की। मुख्य मेमोरी, तो मुख्य मेमोरी सेम किसकी जैसा था? सेकंड जनरेशन जैसा, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर ये अलग है ना। अब बात आती है भाषा की इसमें। क्या? भाषा। तो भाषा इसमें क्या हुआ? उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा। तो हम लोग देखेंगे उच्च स्तरीय भाषा में कौन कौन सा आता है? फोरट्रान आता है। फोरट्रान। क्या? फोरट्रान। इसके बाद क्या आता है? कोबोल आता है। फिर क्या आता है? बेसिक। तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है? फोरट्रान है। क्या है? फोरट्रान। इसको क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म अगर इसका लिखने को आएगा तो फार्मूला ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको याद रखिएगा फुल फॉर्म को। अब विशेष चीज याद रखना है, इसमें एक क्वेश्चन आया था जो है तृतीय अवस्था या तीसरी अवस्था या तीसरी पीढ़ी में, ठीक, या थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुआ? शुरू हुआ है। इसको याद रखिएगा। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। तो हम लोग क्या देखें? मुख्य अवयव में इसमें IC चिप। मुख्य मेमोरी में क्या देखें? मैग्नेटिक कोर। भाषा उच्च स्तरीय, जिसमें फोरट्रान, कोबोल और बेसिक। फोरट्रान जो है पहला उच्च स्तरीय भाषा है। विशेष मल्टी प्रोग्रामिंग। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है? चौथी अवस्था। क्या? चौथी अवस्था। चौथी अवस्था की बात की जाए तो 1975 से 84। अब इसमें मुख्य अवयव की बात की जाए तो या मेन कंपोनेंट क्या है? इसको याद रखिएगा। मोस्ट MP माइक्रो प्रोसेसर। क्या? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। तो इसका विकास की बात की जाए तो M.E. हॉप ने किया है। क्या? M.E. हॉप। मुख्य मेमोरी की बात की जाए तो मुख्य मेमोरी क्या? SI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। भाषा की बात की जाए तो विकसित। क्या? विकसित।
उच्च स्तरीय भाषा। कौन कौन सा आया? C++ और क्या? SQL। ये सब क्या है? विकसित उच्च स्तरीय भाषा। और क्या है चौथी पीढ़ी में? मुख्य अवयव देख लिए, माइक्रो प्रोसेसर, एमी हॉप, मुख्य मेमोरी, LSI। भाषा की बात की जाए तो अवस्था, क्या? पांचवी अवस्था। 1989 से आज तक। इसमें मुख्य अवयव है, तो क्या हुआ? LSI, ULSI। अब मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी क्या है? तो मुख्य मेमोरी की बात की जाए तो ऑप्टिकल डिस्क, जो अभी आप लोग देख रहे हो, जो आपकी जनरेशन में चल रहा है, ऑप्टिकल डिस्क। अब इसके उदाहरण की बात की जाए तो जो आपका लैपटॉप, मॉम टॉप, जितने भी छोटे छोटे कंप्यूटर आ रहे हैं, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है। और ये अभी विकास होते जा रहा है। इसमें मेमोरी में क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाने की बात की जा रही है। ठीक, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाया हूँ कंप्यूटर के सामान्य परिचय लेक्चर 3 में, उसको देख सकते। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।